करते हैं 26 जनवरी से कबल सिक्योरिटी सूरत हाल की, जहां पर सिक्योरिटी दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गहरी नज़र रखी जा रही है, मुश्तबह अफराद की नकल अमल पर नज़र रखी जा रही है और किसी तरीके का अमन कानून में रखना ना पड़े इस ज़िम्मन में तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। ताहम दूरदस्त नताइज देखते हुए इंतज़ामिया ने मज़ीद कुछ इक़दाम उठाए हैं और अब की बार मुख्तलिफ मजहबी मकामात पर भी गहरी नज़र पुलिस की है, इंतज़ामिया की है और यही वजह है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को कह दिया गया है कि वो इन मजहबी मकामात को लेकर तमाम तर डिटेल जो है वो जमा करें। इतलात और ख़बर यह है कि वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के अंदर मुख्तलिफ मसाजिदों, खानकाहों और इबादत गाहों से मुतल्लिक डिटेल्स तलब की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो डाटा कलेक्ट कर रहा है जी मस्जिदों के अंदर इमाम साहिबान का, इंतज़ामिया कमेटी का और उसके साथ साथ बैंक डिटेल्स, लैंड ओनरशिप राइट्स जो मस्जिद की है। अगर कोई फलाही इदारा यानी बैतुल माल या इस तरीके का कोई इदारा चल रहा है तो इस ज़िमन में भी तमाम तर शवाहिद जो है वो लिए जा रहे हैं और डिटेल जो है वो कलेक्ट की जा रही है। पर्सनल, फाइनेंशियल, डिजिटल डाटा जो है वो लिया जा रहा है, स्पेशली इमाम, खतीब और मुअज्जिन और खुदाम जो मस्जिदों के अंदर हमेशा मौजूद रहते हैं, इनके हवाले से जो है वो तमाम डिटेल्स ली जा रही है। अगरचे पुलिस ने अभी इस पूरे मामले पर कोई वजाहती बयान जारी नहीं किया है, तब हमारे ज़राए बता रहे हैं कि वादी के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस तरीके की तफसीलात जो है वो जमा की जा रही है और मुसलसल ये काम जो है वो किया जा रहा है। और अब की बार ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से डिटेल्स को लिया गया हो। इससे पहले भी इस तरीके से पुलिस ने डिटेल्स जमा की थी और एक डाटा बैंक अपने पास रखा था और उसी चीज़ को देखते हुए दोबारा से इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर इस डाटा बैंक को बनाने की बात हो रही है, जहां पर मस्जिदों, खानकाहों, इबादत गाहों की तमाम डिटेल्स को जमा करने का काम हाथ में ले लिया गया है। इमरान नाइक को हमारे साथ इस पूरी खबर पर है। इमरान, जम्मू कश्मीर पुलिस डाटा जमा कर रही है और इस ज़िमन में हमने देखा था कि माजी में भी इस तरीके की कोशिशें की गई, तब भी ये डाटा जमा किया गया था और अब की बार 3-4 पेज का ये एक प्रूफॉर्मा बनाया गया है जिसमें डिटेल जो है वो मांगी जा रही है। क्या कुछ डिटेल्स के अंदर है और कितना काम मुकम्मल हो चुका है इसमें? देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से ये बड़े और वसी पैमाने पर मुहिम शुरू कर दी गई है, जहां पर न सिर्फ मजहबी शख्सियात बल्कि मसाजिदों और दीगर मजहबी जो मकामात है उनकी तफसीलात जमा करने की हिदायत दी गई है। और इस हवाले से तफसीलात के मुताबिक 4 सफ़ात पर मुश्तमिल जो पेज है वो तकसीम किया गया है मुख्तलिफ मसाजिद की कमेटियों को और एक सफ़े पर इमाम की डिटेल्स मांगी गई है, मस्जिद की डिटेल मांगी गई है, जबकि बाकी जो सफ़ात है 3 सफ़ात उन पे कहा गया है कि उसमें मस्जिद की बाकी डिटेल्स जैसे कि मस्जिद का नाम, मस्जिद की जो लैंड ओनरशिप है वो उसमें इंक्लूड करनी है। इसके अलावा मस्जिद के इमाम का नाम, इमाम का एड्रेस, इमाम का मसलक क्या है, जैसे कि मसलक अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी, मसलक देवबंद या जमीयत अहले हदीस या फिर शिया मसलक, इस मकतबा फ़िक्र या मसलक। इसी तरीके से ये कहा गया है कि डिटेल्स मस्जिद की और बैंक अकाउंट मस्जिद का, मस्जिद में जो डोनेट करते हैं वो बताएं, मस्जिद की तामीरात, मस्जिद की कमेटी के मेंबरान और जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं इमाम साहब वो कौन सा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, उसका IMEI नंबर क्या है। इसके अलावा वो कौन सी सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं वो भी बता देना है। मॉडल मोबाइल का कौन सा है। जो मस्जिद के जो अरकान है या जो कमेटी है मस्जिद की, उन कमेटी की सारी तफसीलात और साथ साथ इनमें से कोई फौजदारी कवानीन के मुकदमे में तो मुलविस नहीं था या किसी का रिश्तेदार बैरून मुल्क में मुकीम नहीं है। ये सारी तफसीलात जो है इस जो 4 पेजेस पर जो परफॉर्मा है उसमें इंक्लूड करनी है। और कुल मिला के ये एक जो इस वक्त मुहिम शुरू कर दी गई है, ये 2026 की नेशन वाइड जो सेंसस, पॉपुलेशन सेंसस या फिर कॉस्ट सेंसस होगी उससे कबल जम्मू कश्मीर में ये की जा रही है। लेकिन इसको डिफरेंट तनाजुर में देखा जा रहा है, चूंकि पॉपुलेशन सेंसस या फिर कास्ट सेंसस एक अलग टॉपिक है, एक अलग इमामों की तफसील मांगी जा रही है। इसमें सिर्फ अच्छा, ये भी जरा क्लियर करें। हमारे पास खबर ये भी है कि सिर्फ
इबादत गाहें जो मुसलमानों से मुंसलिक है यहाँ पर नहीं है, बल्कि अक़लियती फ़िरके जिनमें मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी हैं और चर्चेज़ भी हैं, उनकी डिटेल्स भी जमा की जा रही हैं? देखिए, दरअसल बहुत सारे इलाकों से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस तरीके की डिटेल्स मांगी जा रही है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से इस सारे मामले पर ना तो कोई तस्दीक की है उन्होंने और ना ही कोई वजाहत की है, लेकिन मजमूई तौर पर अगर दरगाहों की बात करें, ज़ियारतगाहों की बात करें, खानकाहों की बात करें या बुकाए जात की बात करें, अगर उनकी ही डिटेल्स सरकार जमा कर रही है या सरकार को जमा करनी है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी अवामी हलकों में या खासकर मजहबी जो रहनुमा है उनमें तशवीश की बात है। लेकिन फिलहाल अभी सारी इस पर बात करना कबल वक्त है, अनटिल एंड अनलेस जम्मू कश्मीर पुलिस या हुकाम की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इसकी वजाहत हो, इसकी तस्दीक हो और ये इंटेंशन बताए गवर्नमेंट की इस हवाले से ये वजूहात क्या है। हालांकि हम कल से ही देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो एक्स हो, एपी हो या बाकी साइट्स पर, हम देख रहे हैं कि लोग उमर अब्दुल्ला से इस बात की वजाहत चाहते हैं। हालांकि ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है या पब्लिक सेफ्टी का मामला है, तो ये उनके डोमेन में नहीं है, लेकिन लोग उमर अब्दुल्ला से चाहते हैं कि सोशल मीडिया के सार्फिन कि वो इस बात की वजाहत करें। शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। मसाजिद और उलमा का डेटा इकट्ठा करने की ये जो मुहिम है, माजी में भी इस तरह के इकदाम हमने देखे। इस बार वादी भर के अंदर इतलात हैं कि कई अजला में 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फॉर्म तकसीम कर दिए गए हैं। फंडिंग, बैंकिंग अकाउंट्स और अराजी की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। बहरहाल मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात पूछे जा रहे हैं। इस पर ऑफिशियली ज़्यादा कोई लबकुशाई अथॉरिटीज़ की जानिब से नहीं की गई है।